इससे जुड़ा स्टॉक। बिल्कुल सर, पावर प्ले में क्या फिट हो रहा है? तो पहली चीज तो वो ओपनर होता है, आमतौर पर पावर प्ले तो ओपनर को ही खेलने को मिलता है। और दूसरी चीज ये कि उसमें स्ट्राइक रेट बड़ी फास्ट चाहिए, मतलब आपको रन तेजी से रन तो बनाने ही है, तेजी से भी बनाने हैं। और जब भी आपको मौका मिले कि पिच एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, उस दिन फिर पीछे मुड़ के मत देखो। क्योंकि पावर प्ले में सिंपल है, या तो आपको हिट करना है या आउट होना है, टाइम पास नहीं करना है, राइट। तो जैसे मौका मिले जोर से हिट मारो। और इसमें जो शेयर मेरे ख्याल में आ रहा है जो पावर प्ले के लिए एकदम फिट बैठता है वो है एटर्नल, यानी कि जोमेटो। जोमेटो ओपनर है, निफ्टी का स्टॉक है, ठीक है, यंग है, क्योंकि पावर प्ले में आपको हिटर चाहिए एकदम यंग, अभिषेक शर्मा टाइप वाले, राइट, जो ताकत भी रखते हैं, एनर्जी भी पूरी है। और जब इनको अपनी पिच मिल जाए, यानी कि कभी एटर्नल के लिए अच्छी खबर और मार्केट थोड़ा ठीक हो, तो ये जो दौड़ लगाता है पूछे मत। तो मेरे ख्याल से पावर प्ले में अगर एकदम कोई फिट है तो एटर्नल है, जोमेटो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है इसके लिए। वाह क्या बात है, पावर प्ले की पावरफुल शुरुआत हो गई है। चलिए अब सीधा अगला टर्म टॉस करने के लिए हम अंश के पास ही चलते हैं। अंश बताइए, आईपीएल का कौन सा टर्म लाए आप? बिल्कुल, जो आपने टॉस बोला उसी से लेकर है, यह है फुल टॉस। अच्छा फुल टॉस मार दिया। चलो फुल टॉस, इसका मतलब ये होता है कि बॉल पिच पर नहीं आती, सीधे के सीधे बैट्समैन के पास ही आ जाती है। तो यूजुअली ये एक इजी शॉट होता है और बैट्समैन यूजुअली इसे अटैक ही करता है। तो सर कोई ऐसा स्टॉक है जो स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक इजी शॉट की तरह बन सके? थोड़ा और फुल टॉस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 5 लोग हम इस वक्त बैठे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ज्ञान जो है क्रिकेट के बारे में वो अंश के पास है। तो अंश को कुछ और प्रूव करने की, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फुल टॉस का मतलब क्या बताएं अंश? सर जो पिच पे बाउंस नहीं करता, डायरेक्टली अगर गलती से फुल टॉस गिर गई पिच पे तो वो फुल टॉस नहीं होगा। वेरी गुड, देखा। थैंक गॉड। तो और जैसा अंश ने भी इसी हिसाब से फुल टॉस को चुना है, इजी टू एक्सप्लेन है। तो ऐसे ही फुल टॉस बॉल जो है वो इजी टू स्कोर है। सबसे आसान रन बनाना अगर किसी पे है, तो मतलब अगर बैट्समैन है ना, मतलब बहुत दुखी होता है अगर किसी फुल टॉस पे आउट हो जाए। तो बोलता है यार ये तो फुल टॉस तो 4 रन वाली बॉल थी और इसमें आउट हो गया। और इसलिए फुल टॉस मतलब कोई ऐसा स्टॉक जिसमें पैसा बनाना बहुत आसान काम है, नो ब्रेनर कि यार इसमें डालेंगे तो आगे पीछे पैसा बन ही जाएगा। अब कभी कभी क्या उसमें फुल टॉस में कैच आउट हो जाता है, कभी मिस हो गई, शॉर्ट फील्डर पे चला गया। तो आज इसमें मैंने 2 स्टॉक चुने। अच्छा। एक तो ऐसा फुल टॉस है जो वाकई में आपको हमेशा नो ब्रेनर टाइप है, और दूसरा है कि वो है नो ब्रेनर लेकिन कभी भी आउट हो जाए वैसा वाला, तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। अच्छा। 2 स्टॉक है भाई। कोई अगर बिगिनर है या कोई अगर सीख रहा है तो उसके लिए बड़ा आसान है कि एचडीएफसी बैंक लेके बैठ जाओ या एसबीआई लेके बैठ जाओ। लेकिन कभी कभी कहते हैं वो फुल टॉस इजी बॉल को मारने के चक्कर कई बार ऐसे सेट बैट्समैन देखें जो सेंचुरी के आसपास खेल रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, कोई गलती नहीं की, 90 तक आ गए, और अचानक से है ना एक बॉलर गंदी बॉल डालता है फुल टॉस, इसको मतलब इजी टू स्कोर बॉल बोलते हैं, और उसी पे वो कैच दे देता है। वो एचडीएफसी बैंक हो गया। अच्छा, ठीक है। लेकिन एचडीएफसी बैंक है, फुल टॉस है, पैसा तो बनेगा। दूसरा एसबीआई, वो हमेशा आपके लिए इजी टू प्ले, इजी टू इन्वेस्ट। तो ये दोनों स्टॉक आपके लिए। क्या बात है, फुल टॉस में तो 2 सुपर हिट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जानवी जी आप बताइए कि क्रिकेट की कौन सी हिट आप लेकर आ रही हैं? अब हिट आप चालू किया तो फ्री हिट ही लेते हैं। क्या बात है। फ्री हिट, चलो। अब ये सबसे अच्छी बॉल है जिसका जो पूरा बैट्समैन वेट करता है, क्योंकि इसमें आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एक ही तरीका है जिसके जरिए ही आउट हो सकता है अगर रन आउट हो गया तो, लेकिन इसमें आप पूरी रिस्क ले सकते हैं पूरी तरह से। अगर आप चौका छक्का मारना चाहे तो वहां पे भी मारते हुए दिख सकते हैं। तो काफी जो रिस्क है ये काफी, इसमें रन आउट ही हो सकता है खाली, बस टेक्निकल एक है, पर बाकी 2 छोड़ दो। हिट विकेट नहीं, चेक करना। अच्छा, हिट विकेट भी होगा मेरे ख्याल से, खाली हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं तो फिर बैट्समैन कहीं भी जाके खेलेगा वैसा है। तो एनीवे, हाँ, तो आपने बोला कि एक तो इसमें खाली रन आउट का ही चांस है, उसके अलावा कोई चांस नहीं, और रिस्क बहुत कम है। तो ऐसे निवेशक जो एंट्री ले रहे हैं तो कौन से रिस्क लेने के लायक स्टॉक, रिस्क कम स्टॉक वाला, रिस्क फ्री शेयर। हाँ, ये तो बात ठीक है। और स्पेशली जनरली नो बॉल पे आपको एक फ्री हिट मिल जाती है, करेक्ट, कि भाई किसी ने बॉलर ने आपको नो बॉल डाल दी, तो उसमें 2 चीजें, एक तो कभी भी है ना नो बॉल में फील्ड का रेस्ट्रिक्शन हटाया नहीं जा सकता, जो पहले फील्ड लगी वही फील्ड लगी रहेगी, तो फील्ड नहीं हटता। और दूसरा है कि
बैट्समैन किधर भी घुमाया करे, खाली एक रनआउट होता है, रनआउट के अलावा कुछ नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से LNT एकदम इसमें फिट बैठता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप सही वक्त पर इस पे एंट्री मार लो, यानी कि सही वक्त पे हिट ले लो, फ्री हिट मिली जहाँ आउट होने का चांस नहीं है। जैसे कि 35% 40% घटा हुआ शेयर हो, उस समय अगर आप एंट्री ले लो तो वहां से घटने का चांस, आउट होने का चांस कम है। और अगर आपकी हिट बराबर प्रॉपर बैट पे आ गई तो 4 या 6 लगता है, वही काम LNT कर सकता है। तो ये आपका तीसरा स्टॉक है फ्री हिट के तौर पर LNT। पावर प्ले जान लिया, फुल टॉस जान लिया। अगर आप लोग सहमत नहीं है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब किसी को लगेगा मेरा तो सोचना अलग था, ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। मेरे पास दूसरा भी, मैं दूसरा भी दे सकता हूँ। यानी ठीक ही बैठ रहा है, जो कंडीशंस बताई उसमें तो LNT एकदम फिट बैठ रहा है। चलिए पूजा, बैक टू यू। अब जरा बताइए और कौन सा टर्म आपके पास है? जी, मेरे पास एक और टर्म है इम्पैक्ट प्लेयर, जिसको कि जी अब एक्सप्लेन करें। उसको IPL में लागू ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 साल ही हुए हैं जब इम्पैक्ट प्लेयर का टर्म यूज होना शुरू हुआ है। और इसमें है कि बीच मैच में किसी भी प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, टीम पहले ही बता दे कि उन्हें क्या बदलाव करने हैं, और हर एक मैच में एक ही बार ऐसा होगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर सकता है एज अ बॉलर और बैट्समैन। तो वो मूड के हिसाब से उनको जो अगर स्ट्रैटेजी पिच के हिसाब से मतलब के हिसाब से मार्केट मूव होता है। पिच के हिसाब से उनको जो भी स्ट्रैटेजी अपनानी है वो इम्पैक्ट प्लेयर एक कार्ड। आप क्रिकेट कौन फॉलो कर, आप करते हैं फॉलो? नहीं, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा। थोड़ा अंश तो बिल्कुल भी नहीं किया, और जानवी पूरी। अंश और जानवी की एवरेज बराबर बढ़ जाती है। जानवी डबल करती है। मेरे को ऐसा एकदम आइडिया आया है, तो जानवी तो बहुत करती थी, उसको छोड़ दो, ठीक है, इसको सब पता है। बाकी तीनों चारों मैं सोच रहा हूँ एक बार आप लोगों को IPL मैच दिखाने ले जाऊँ। क्या बात है, एवर रेडी। उसको छोड़ दीजिए। मैं भी चलो ठीक है, आप लोग देख, एक बार जब आम राय बन जाएगी फिर देखेंगे, ठीक है। तब तक इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक। हाँ, सो इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली क्या है कि बाजार के मूड के हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन और टीम की जरूरत और स्कोर के हिसाब से प्लेयर का सिलेक्शन। तो आपको एक प्लेयर बदलने को मौका मिलता है। बदलने का मतलब क्या है, आप मार्केट में क्या बदलेंगे, या तो अपना एक स्टॉक बदलेंगे कि मेरे पास एक स्टॉक था इसको बेच के वाई ले लूं, या एक पोर्टफोलियो के एलोकेशन की स्ट्रेटेजी बदलेंगे, लार्ज कैप के बजाय स्मॉल कैप ले लूं, समथिंग लाइक, या फिर आप सेक्टर बदलेंगे। तो इस मूड के साथ सेक्टर बदलना जरूरी। तो अभी जिस तरह का मार्केट का मूड माहौल है, इसमें आपको सेक्टर बदलना चाहिए। और सेक्टर बदलने का तरीका ये है कि आप 2 सेक्टर ऐसे जिसको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ले, एक है NBFC और दूसरा है डिफेंस। अच्छा। NBFC इसलिए कि इकोनॉमी की रफ्तार के साथ जनरली रेट सेंसिटिव शेयर बढ़ते हैं, लेकिन अभी बाजार के मूड माहौल के साथ काफ़ी तेज़ी से घटे हैं। तो कई सारी NBFCs ऐसी हैं, और आप तो देख ही रहे हैं कि करके NBFC में इतना पैसा आ रहा है, बैंक्स में आ रहा है, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। और दूसरा डिफेंस, जो ये डिफेंस की स्टोरी तो अब खाली इंडिया की रही, तो पूरी दुनिया की होगी। अब सबको खर्चा करना पड़ेगा, और मुझे लगता है अगले 3-5 साल अगर एक सेक्टर जिसमें जमकर पैसा बनेगा तो नो ब्रेनर है। अब पैसा कम बने ज़्यादा बने, वैल्यूएशंस और पी मल्टीपल कम हो या ज़्यादा हो, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ पता है, वो ये कि डिफेंस कंपनी के पास 5-10 साल का काम रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपके पास बिजनेस होना चाहिए। मेन चीज बिजनेस है, तो फिर आप कमा लेंगे, कम कमाएंगे या ज्यादा कमाएंगे, मार्जिन कम होंगे या ज्यादा होंगे, वही क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बिजनेस की कमी अगले 5-10 साल डिफेंस कंपनियों को आने वाली है नहीं, इसलिए डिफेंस आपका इम्पैक्ट है। कुछ और है आपके पास, उसको बाहर करो, डिफेंस को अंदर करो। लेकिन सर ने जब ना IPL में हमें ले जाने की बात की ना, एकदम ऐसा लगा गुगली वाला लुक है ना जानवी के चेहरे पे दिखाई दिया। इनफैक्ट यू नो व्हाट अंश, आप मुझे गुगली समझा दो कि गुगली क्या है, ये टर्म आप समझा दो। गुगली उस तरीके का बॉल होता है जिससे रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, तो काफी कंफ्यूजिंग वाला रहता है। तो सर कोई ऐसा शेयर है जिसका डायरेक्शन भी रीड करना मुश्किल होता है? आपकी गुगली मुझे समझ नहीं आई। तो वो जिसका मुझे लग रहा था ये जानवी से पूछना चाहिए था, गुगली उस पे पड़ी। गुगली तो वही है जो मैं डालता रहता हूँ, हर वक्त डालता रहता हूँ। हमारी बिना IPL के भी गुगली पड़ती रहती है, हर शो में पड़ती है। और ऑनेस्टली पहले तो मैं पेस बॉलिंग ही करता था जब मैं खेलता था स्कूल कॉलेज तक। अच्छा। उम्र के साथ साथ आदमी फिर पेस बॉलिंग से स्पिन पे आ जाता है फिर गुगली डालने लगता है। बट एनीवे, गुगली का मतलब सिंपल सी चीज है, ऐसी बोल जो आपको समझ में ना आए, या फिर आप सोचे कुछ और हो कुछ। आप सोचे पिच होने के बाद ऑफ में जाएगी या लेग में जाएगी,
वो उल्टी चली जाती है Okay. या कभी स्ट्रेट रह जाएगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या होने वाला है। और ऐसे ही ऐसा शेयर जो आपको समझ ही नहीं आए कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कभी आपको लगता है ऊपर जा रहा है और नीचे, और अचानक से बड़ा मुंह दे देता है, और वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, हाल ही का एफएनओ का एंट्रेंट जो कुछ महीनों पहले ही शामिल हुआ। ये इसकी आदत है हर महीने मतलब 4-5 बार 10 बार तो कम से कम वायदा कारोबार के टॉप गेनर और लूजर में रहेगा। और आप, अच्छा मजे की बात क्या है, जब ये टॉप गेनर लूजर में आ जाता है तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है ऐसा क्यों हुआ। तो गूगली क्या बाद में समझ में आती है पढ़ने के बाद कि अरे ये तो गूगली थी, पहले पता हो जाए तो फिर गूगली क्या, फिर तो खेल लेंगे नहीं। हाँ। वैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, इसका मुंह आपको पहले पता ही चलता है क्या करने वाला है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोई क्लीन बोल्ड हो जाए, क्लीन बोल्ड वाली स्थिति भी समझ लीजिए। जानवी जी बताइए, क्लीन बोल्ड ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बैट्समैन कभी आउट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसके ना मतलब क्योंकि आप या तो बॉल नहीं पढ़ पाए हो या आपके पाँव नहीं चले, इस वजह से आप क्लीन बोल्ड हो जाते हो। तो ऐसा सर कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मार्केट के सेंटीमेंट, अपने ट्रेंड्स को समझ ही नहीं पा रहा है, अपने जो कंज्यूमर्स है उसको समझ नहीं पा रहा है, और यहाँ पर जो उनका निवेश है जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक है उसके प्राइस लगातार जीरो होते हुए जा रहे हैं। मतलब बेइज्जती से आउट होने का तरीका क्लीन बॉल है ना। और बॉलर को सबसे ज्यादा खुशी इसी में मिलती है। मतलब वो क्रिकेट की भाषा में बोले, मैंने डंडा निकाल दिया इसका एकदम, ऐसा मतलब एक ऐसी बॉल डाली डंडे ही उखड़ गया ऐसा, वो उसको क्लीन बॉल बोलते हैं। सो मतलब क्लीन बॉल मतलब जैसा कि जो जाने दो नाम ही काफी है, ओला इलेक्ट्रिक तो मतलब एकदम क्लीन बॉल कर दिया। जिस किसी ने लिया सबने सोच के कि भाई ऐसी ब्रांड है, ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा कर रहे हैं, ये नया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वही है कि इतनी एक्सपेक्टेशन थी और क्लीन बोल गए, तो सबसे मतलब ये इट इज भले ठीक है, अब आज भी 25 रुपए के आसपास है, लेकिन एज गुड एज जीरो है। जो स्टॉक 125 वाले से आप उम्मीद करोगे किसी दिन ये 500 होगा और वो 25 रह जाए, तो आपका नुकसान 125 से 25 का नहीं होता, आपका नोशनल लॉस 500 से 25 रुपए का होता है। लोगों को झटका उतना बड़ा लगता है, ये वैसा ही है। बिल्कुल। चलिए, ये तो पूरा क्लीन बोल्ड का दावेदार है, लेकिन आउट होने के और भी कई सारे तरीके हैं। तो पूजा, कोई ऐसा तरीका आपके सामने है? बिल्कुल, रन आउट, और इसमें भी जल्दी कोई बैट्समैन आउट नहीं होना चाहता। और ये अभी आपने बात की कि इसमें फ्री हिट है, वाइड बॉल, नो बॉल, सब में रन आउट काउंट होता है, तो इसमें वो आउट हो जाएगा। और तेजी से रन बनाने के चक्कर में अक्सर एक बैट्समैन की विकेट खो जाती है। ये बात तो सही है, इसमें बड़ा आसान है कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि जनरली ये स्टॉक ऐसा है, हाई बीटा स्टॉक है, बड़ा मूव देता है, सबको लगता है इसमें जल्दी से पैसा बन जाएगा, गोल्ड वाला बिजनेस तो पैसा टूटेगा नहीं। और एक सबसे पहला झटका तो इसका जब लिस्टिंग हुई तब लगी थी, लिस्टिंग के बाद बहुत टाइम नीचे रहा, उसके बाद जब वापस चला तो सबको लगा मजा आ गया, लेकिन ऊपर से इतने झटके बार बार देता है कि पूछे मत। तो ये एकदम रन आउट वाला शेयर है आपके लिए कल्याण। ओके, अंश आपके पास अगला टर्म? डक। बतख वाला? बतख, वही। तो जब कोई भी प्लेयर जीरो पे आउट हो जाए उसे डक कहते हैं। तो सर कोई ऐसा स्टॉक है जो उसको डक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि क्रिकेट में जो जीरो पे आउट होता है उसे डक्स एग बोलते हैं स्कोर को, तो उसी से डिराइव है डक। डक्स एग मतलब बतख का अंडा, मतलब जीरो पे आउट। हाँ, बतख का वो जीरो जैसे दिखता है इसलिए डक्स एग बोलते मिले आपको जीरो पहले कभी? क्लास में कभी, स्कूल में? नहीं, कभी नहीं। आई एम टेकिंग यू ऑन योर फेस वैल्यू। जी सर। ओके, तो डक जीरो पे आउट होना है, ऐसा शेयर जिसने पैसा नहीं बना के दिया। मतलब ये आईपीओ वाले हैं जो लिस्ट हुए हैं, लिस्ट होते हैं आपका पहले दिन पैसा डुबो दे, बहुत नीचे लिस्ट हो, उसमें है क्लीन मैक्स एनवायरो, जो उम्मीद ये थी कि अच्छा लिस्ट होगा। इस समय ये पूरी स्पेस जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये सारी जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस में, लेकिन लिस्टिंग काफ़ी ख़राब हुई। अच्छी साइज का आईपीओ था, वैसे तो इससे खराब लिस्टिंग वाले भी बहुत है, लेकिन साइज के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें तो एक खराब लिस्टिंग जिसे आप कह सकते हो क्लीन मैक्स। रन कहीं नहीं बन रहे, क्लीन बोल्ड से लेकर डक तक रन ही नहीं बन रहे हैं। जानवी, रन बनेंगे या अभी आपके पास भी है कुछ आउट करने लायक? मैं आप ही वाला ट्रेंड रखूंगी बेबी कि डॉट बॉल है। अच्छा, डॉट बॉल में भी रन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आपने खेला है वो या तो फील्डर के हाथ में चली गई, तो रन बिल्कुल नहीं बना है। तो सर ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ने पिछले कुछ रन ही नहीं बना के दिए, कोई मूवमेंट ही नहीं है, प्राइस एक्शन ही नहीं है? वो तो कितने चाहिए बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन हाँ इसमें ऐसा स्टॉक लेंगे जो रन नहीं बना, वो बात सही है, लेकिन आउट भी तो नहीं हुआ, राइट? टाइम पास। हाँ। ये टाइम पास टाइप का स्टॉक, न तो रन बना रहा न आउट हो रहा है। अच्छा। तो जनरली अपने खेलते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं अंश खेल रहा तो बाहर से अगर अपने को लग रहा है यार ये अंश है ना,
टाइम पास कर रहा है, तो फिर बाहर से मैसेज, ए मार अंश मार जल्दी, मतलब हर बॉल को मार। फिर बाहर या तो मारेगा तो ठीक है, नहीं तो आउट हो जाएगा। लेकिन टाइम पास तो नहीं है, आपस में जब खेलते हैं तब यही होता है, इसको बोलो मारने को, या तो आउट हो गया, आउट होगा तो बाहर आगे अपना नंबर लगेगा, है ना, ये वैसा वाला हाल है। तो बराबर ना। तो डॉट बॉल में यही है कि आपने न रन बनाए ना आउट, मतलब कुछ नहीं किया, और वो है टाटा केमिकल्स। सही बात है। लोग थोड़े दिन में भूल जाएंगे ये लिस्टेड है, वैसा हाल है। Correct. मतलब न बढ़ता है न घटता है, कुछ नहीं, ऐसा कैसा फुल टाइम पास चल रहा है सब। ठीक है, अब बहुत आउट हो गए और बहुत नो बॉल भी हो गई और डक भी हो गया, डॉट बॉल भी हो गई। अब थोड़ा रन वन बनने चाहिए पूजा कुछ। बिल्कुल, और रन बनाने की तो सबसे तेज तरीका 6 मारना है। बाउंड्री के बाहर शॉट जाए तो तेजी से रन बनना शुरू हो जाते हैं उसमें। तो मोस्ट इजी, कोई इसमें एक भी स्टॉक लेने की रखने की जरूरत ही नहीं है। जब 6 ही मारना है, हाँ। सीधा एक्सचेंज, नो पॉइंट फॉर गेसिंग, BSC, मल्टीबैगर, और बार बार लगातार हर एक फॉल के बाद बढ़िया तेजी। ये ऐसा है शॉट कि भाई कोई बैट्समैन 2 बॉल खाली भी छोड़ दे फिर जैसे धोनी है ना, भाई मैं लास्ट पर में जोड़ूंगा ही नहीं, बस 6 ही मारूंगा। तो वैसा BSC हमारा ऐसा ही है कि 1-2 बार कभी कभार गिरा भी जाएगा, लेकिन वापस से 6 मारेगा। अब तक कम से कम 20 से 30 गुना हो चुका है जहाँ से शुरू हुआ है मारना, तो BSC इसमें कोई डाउट ही नहीं। ओके, अंश हैट्रिक करना चाहेंगे? बिल्कुल हैट्रिक करना चाहेंगे, और हैट्रिक वो होता है जो बैक टू बैक 3 बॉलों में 3 विकेट निकाल सके। तो सर कोई ऐसा स्टॉक है जो बैक टू बैक अच्छे फाइनेंशियल्स ला रहा है? कोई एक प्लेयर बताओ जिसने हैट्रिक ली। सर तो कुछ तो गेस थोड़ा सा। हरभजन, हाँ, तब वो याद नहीं, मैं बहुत छोटा था। हाँ, नहीं, वो भी छोटे थे तभी ली थी, तब तो वो खेल नहीं वैसे इंडिया के लिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आइए, हैट्रिक यानी कि कुछ कंपनी के अलग अलग तरह के बिजनेसेस अच्छे कर रहे हो, पिछले 3 महीने या 3 तिमाही के नतीजे अच्छे